तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 7। तो जिस किसी ने भी पुराना एपिसोड चेकआउट नहीं करे वो इस चैनल पर जाके उन्हें चेकआउट कर सकता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी पूरी टीम दिखाई देती है, जो कि ऊपर से देख रहे होते हैं कि डेंजी कैसे उस डेविल का सामना कर रहा है। और जिस तरह डेंजी पिछले एपिसोड में चेनसॉ मैन बन के उस डेविल के अंदर चला गया था, उसी तेजी के साथ वो उस डेविल से लड़ रहा था। और वो डेविल यहाँ पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे फाइनली चेनसॉ डेविल को मारने का मौका जो मिलने वाला था। लेकिन यहाँ हमारे डेंजी भी किसी से कम नहीं था। वो अपनी चेनसॉ की मदद से उस डेविल के एक एक टुकड़े किया जा रहा था, चाहे उस डेविल के कितने भी हाथ सामने आ जाए। ऊपर की तरफ बाकी के लोग हैरान होकर देख रहे थे कि कैसे चेनसॉ मैन उस डेविल का सामना कर रहा है। और तभी पावर बताती है कि अगर डेंजी इसी तरह से लड़ता रहा तो उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी, जिस वजह से उसके चेनसॉ काम नहीं करेंगे। और नीचे की तरफ बिल्कुल ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। डेंजी के पास अब खून की कमी होने लगी थी, जिस वजह से उसके चेनसॉ अब काम नहीं कर रहे थे। अब वो डेविल चेनसॉ मैन से कहने लग जाता है कि तुम्हारी ताकत अब खत्म हो चुकी है, इसका मतलब अब तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। लेकिन चेनसॉ मैन उसी डेविल को काटते हुए उसका खून पीने लग जाता है और बताता है कि तुम्हारा खून बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन चेनसॉ मैन को यहाँ पर खून की कोई कमी नहीं हो रही थी, और वो बताता है कि वो किसी अनस्टॉपेबल मशीन की तरह उसका हर समय तक सामना कर सकता है, क्योंकि उसे खून की अब कोई कमी नहीं होने वाली। और इतना सब कुछ देख के यहाँ पर हिमेनो को अपने मास्टर की बात याद आने लगती है, जिसमें वो बताते कि डेविल को उन इंसानों से बहुत ज्यादा डर लगता है जो कि दिमाग से थोड़े सनकी हो। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी डेविल से डर सकता है, लेकिन एक सनकी आदमी डेविल को मार सकता है। क्योंकि आज तक जितने भी नॉर्मल इंसानों ने डेविल का सामना किया है वो सब मारे गए, और जितने भी टॉप के डेविल हंटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं स्क्रू ढीला है। और जो दिल से साफ इंसान होता है जैसे कि अकाई, उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। और यही बात हिमेनो को स्ट्राइक कर जाती है। वो और अकाई यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे, जिसमें वो बताती कि उन्हें एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में काम करने से उन्हें कोई भी खतरा नहीं होने वाला। वो उससे ये भी कहती है कि हमें गन डेविल का पीछा छोड़कर एक मूवी देखने चली जाने चाहिए। लेकिन अकाई उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि हमें गन डेविल का ही सुराग पता लगाना चाहिए। और हिमेनो को उसकी यहाँ पर चिंता होने लग जाती है, क्योंकि अकाई एक साफ दिल इंसान था। इस सब के बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर चेनसॉ मैन उस डेविल का अच्छे से सामना कर रहा था। और हिमेनो यहाँ पर उसे ऊपर से देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि वो उसे बराबर की टक्कर जो दे रहा था। बाकी के लोग उस बिल्डिंग में अलग अलग जगह जाकर बैठे थे, और हिमेनो यहाँ पर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इन लोगों ने काफी लंबे समय से खाना नहीं खाया और इनका शरीर अब जवाब देने लगा है। इस सब के बाद हिमेनो जैसे तैसे चलते हुए अकाई और पावर के रूम में चली जाती है, जहाँ पर अकाई उसे बताता है कि 3 दिन बीत चुके हैं डेंजी और उस डेविल की लड़ाई शुरू हुई है। और हिमेनो अकाई के पास जाकर लेट जाती है और उसे हिम्मत देने लगती है। दूसरी तरफ डेंजी हार मानने को तैयार नहीं था, और वो डेविल उसका सामना करते हुए अब थक चुका था। वो डेविल अपना हाथ डेंजी के सामने रख देता और कहता है कि इस सबको एंड करो और मुझे मार दो, क्योंकि अब इस एंडलेस बैटल का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अब डेंजी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो उस डेविल का हार्ट काट देता है, वो भी बीच में से, जिस वजह से उस डेविल की मौत हो जाती है। और उस डेविल का टाइम लूप टूट जाता है, जिस वजह से ये सभी लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। उस डेविल के अंदर से डेंजी को गन डेविल का एक सुराग हाथ लगा था, जो कि देखकर वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे माकीमा के साथ बात करने का मौका मिलने वाला था। और इतने में ही डेंजी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा लड़ाई कर ली थी। और तभी हिमेनो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और वो उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, और कुछ ही देर बाद ये फिर से उसी स्पॉट पर आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को उस डेविल की बॉडी से गन डेविल का पता लगाना था। अब हिमेनो यहाँ पर बताती कि उसका पार्टी करने का दिल कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने उस डेविल को मार भगाया। और वो बताती कि हमें हमारे जूनियर्स और सीनियर्स को भी उस पार्टी के अंदर बुलाने चाहिए, और माकीमा को भी। और फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पर माकीमा की बात करने लग जाते हैं, और बताते कि जब से डेंजी आया है माकीमा यहीं पर रहती है, वरना वो अपने हेडक्वार्टर में भी काफी ज्यादा कम दिखाई दिया करती थी। और इन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि डेंजी के पीछे ही वो क्यों पड़ी हुई है। इस सब के बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो ने अपनी यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली है। यहाँ पर उसकी पूरी टीम और बाकी के जूनियर्स बैठे हुए हैं, और तभी डेंजी उसे अपनी किस के बारे में याद दिलाता है। डेंजी हिमेनो से कहता है कि अपना प्रॉमिस मत भूलना।
और तभी हिमेनो कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगी, मैं बस उस चीज़ को स्पेशल बनाना चाहती हूँ। इस सब के बाद यहाँ पर सभी जूनियर्स अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। डेंजी की बारी आती है, तब वो बताते हैं कि वो सिर्फ 16 साल का है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी जूनियर्स हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। और अकाई यहाँ पर बताते हैं कि फॉक्स डेविल काफ़ी ज़्यादा इंसानों को पसंद करता है, इसीलिए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बना लेता है। इस सब के बाद डेंजी हिमेनो को काफ़ी गंदी नज़र से देखने लगता है। वो कहता है कि उसे तो बस अपने किस का इंतज़ार है। और तभी वहाँ पर माकीमा आ जाती है और वो डेंजी से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने अभी किस कहा। हिमेनो यहाँ पर थोड़ी सी ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए वो डेंजी को छेड़ने लग जाती है इस बारे में। अब माकीमा डेंजी से फिर से उसी किस के बारे में पूछने लगती है, लेकिन डेंजी बात पलट देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माकीमा को उसकी किस के बारे में मालूम चले। वो बात पलटते हुए यहाँ पर गन डेविल की बात करने लग जाता है। और इस सब के बाद अकाई, हिमेनो और माकीमा यहाँ पर बियर का कॉन्टेस्ट करने लगते हैं। और इस कॉम्पिटिशन के रिजल्ट में हिमेनो और अकाई हार जाते हैं क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। इस सब के बाद ये लोग यहाँ पर बैठकर अपने अपने आईक्यू के बारे में बात करने लग जाते हैं, जिसमें पावर बताती कि उसका आईक्यू 100 पर है। लेकिन तभी एक बंदा कह देता है कि 100 का आईक्यू तो नॉर्मल है, जिस पर वो कहती है कि उसका आईक्यू शायद 500 या 1000 हो सकता है, जो कि सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि आइंस्टाइन का आईक्यू भी 150 से ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पर ये बात चली रही थी। हिमेनो उठकर डेंजी को किस कर देती है। डेंजी यहाँ पर उस किस को एंजॉय भी करना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने सामने माकीमा दिख जाती है और उसे अजीब सा लगने लग जाता है। और इसी सब के बीच हिमेनो और डेंजी के मुंह के अंदर उल्टी कर देती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गंदा लगने लग जाता है। और डेंजी को तभी यहाँ पर एक फ्लैशबैक आने लग जाता है जब वो पोचीटा के साथ था। डेंजी और पोचीटा एक गार्बेज बैग के अंदर से एक पुराना सा बर्गर निकाल कर खाने लग जाता है। और तभी उन दोनों की नजर कुछ चूहों पर जाती है जो कि उल्टी खा रहे थे। और डेंजी पोचीटा से पूछने लग जाता है कि आखिर इसका टेस्ट कैसा होगा। और फिर सीन वापस प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है। डेंजी को प्रेजेंट टाइम में उसका टेस्ट मालूम चल चुका था। इस सब के बाद हिमेनो की पार्टी यहाँ पर खत्म हो जाती है और सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कहीं भी हिमेनो नहीं दिखती क्योंकि वो तो डेंजी को बेहोश कर पहले ही अपने घर पर ले जा चुकी है। और यहाँ पर डेंजी को जैसे ही होश आता है वो अपने आप को हिमेनो के घर के अंदर पाता है। वो यहाँ पर पानी की रिक्वेस्ट कर रहा था और तभी हिमेनो उसके सामने आ जाती है। हिमेनो यहाँ पर पानी पीकर डेंजी को किस कर लेती है और अपने मुंह का पानी डेंजी के मुंह के अंदर डाल देती है। वो यहाँ पर डेंजी को काफी ज्यादा सीड्यूस करने लग जाती है और डेंजी भी इस सबको काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। अब हमारा डेंजी अलग ही जन्नत में पहुंच चुका था और तभी हिमेनो उससे पूछने लग जाती है कि क्या उसे माकीमा पसंद है। और इस बात पर डेंजी कोई जवाब नहीं देता, जिस पर हिमेनो कहती है कि उसे पसंद भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि माकीमा एक बिच है। इस सब के बाद हिमेनो डेंजी के पास लेट जाती है और उसे सीड्यूस करने लग जाती है और डेंजी भी इस सब को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और तभी हिमेनो उसे एक ऐसी बात कहती है जो सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि हमें शुरू करना चाहिए। और यहाँ पर हिमेनो का क्या मतलब था ये जानने के लिए आप लोग समझदार हो ही। और इसी के साथ ये एपिसोड नहीं खत्म हो जाता है। तो हिमेनो का तो पता नहीं, लेकिन आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।